हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.7 करते हैं जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें क्या है, दो करेक्टर हैं आपके अनी और बीजू, और उनके अनी के फादर हैं और बीजू की सिस्टर हैं। तो अनी के फादर हैं और बीजू की सिस्टर हैं। तो अनी और बीजू के जो ईयर्स का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। और उनके जो फादर हैं अनी के, धर्म, और बीजू की सिस्टर है कैथी, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एज ऑफ अनी एंड बीजू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले मानते हैं लेट एज ऑफ अनी बी x years and age of बीजू y years। ठीक है। अब क्या है, अनी के फादर धर्म में है, तो एज ऑफ धर्म क्या होगी, एज ऑफ फादर। तो अनी के जो फादर है वो ट्वाइस है, वो क्या है, ट्वाइस है। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 2x ईयर्स। और एज ऑफ बीजू, बीजू की जो सिस्टर है, तो एज ऑफ सिस्टर वो क्या है, हाफ है बीजू से। तो बीजू की एज y है, तो y का हाफ कितना होगा, y/2 होगा। अब कह रहे हैं अनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट है। अब फादर और सिस्टर की जो एज का वो है, फादर और सिस्टर की जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। तो फादर की एज कितनी है, 2x, और सिस्टर की एज है y/2 इक्वल टू 30 ईयर्स। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गए। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो कर दो इसको। हम क्या करते हैं, यहां 2 का मल्टीपल कर दो। 2 का इसमें करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये क्या है, 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। साइन चेंज करेंगे तो साइन में माइनस प्लस माइनस कट गया, तो क्या हुआ, ये y/2 और ये माइनस 2y इक्वल टू 30 में से 6 गए तो 24। तो 2y, तो 2 या 4 में से बन गए तो 3y माइनस 3y/2 इक्वल टू माइनस 24। तो y इक्वल टू माइनस 24, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, -3, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और -3 कहाँ हो जाएगा नीचे, 3 8 जा 24। तो y कितना हो गया, इक्वल टू 16। ये वैल्यू इसमें रख दो, इसमें। तो x माइनस 16 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 16, तो x इक्वल टू 19। तो एज ऑफ अनिल कितनी हो गई, 19 ईयर। एज ऑफ अनिल 19 ईयर्स और एज ऑफ बीजू इक्वल टू 16 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या दिया है, दो आपके फ्रेंड हैं, एक ए फ्रेंड है, एक बी फ्रेंड है। सपोज दैट ए पे 100x रुपीज है, ए पर कितना है x रुपीज, और बी पे कितना है y रुपीज। ठीक। अब ये ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ए बी से कह रहा है, ए मतलब ये, ए किससे कह रहा है, बी से। क्या कह रहा है, ए कह रहा है बी से कि तुम मुझे 100 दे दो, तुम मुझे 100 दे दो। ये इसको 100 देगा तो इस पे 100 कम हो जाएंगे, इस पे 100 लेस होंगे, इस पे 100 क्या होंगे, लेस होंगे, इस पे क्या होंगे, मोर होंगे। ये बात कह रहे हैं। ए क्या कह रहा है
कि तुम मुझे 100 दे दो, तो इस पे तो 100 ज्यादा होंगे, तो इस पे कितने रुपए होंगे, x प्लस 100, और b पे कितने हो जाएंगे, b पे कितने रुपीज है, y में से 100 इसको दे दिए, तो 100 रुपीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो y माइनस 100। अब a कह रहा है, a क्या कह रहा है, हमें 100 दो, तो हम कितने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे तुमसे, हम क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, ये ट्वाइस हो गया, तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे। क्या कह रहा है ए कह रहा है तुम मुझे 100 दो, तो इसने बी ने 100 दिए, तो x प्लस 100, इस पे 100 ज्यादा हो गए, और बी ने दिए तो बी पे 100 कम हो गए हैं, तो ऐसा करने से ए ट्वाइस हो गया बी से, तो क्या हो गया, इसमें हमने, ये तो पहले से ही ट्वाइस है, 2 का मल्टीपल हमने यहां कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, 2y इधर गया और 100 इधर गया, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दोबारा, अब पहले क्या कह रहा था, a b से कह रहा था, अब b a से कहेगा, अब क्या कह रहा है, b किससे कह रहा है, a से, क्या कह रहा है b a से, b पे कितने रुपीज है y, a पे कितने रुपीज है x, अब ये कह रहा है तुम मुझे 10 रुपीज दे दो, तो इसमें 10 ज्यादा हो जाएंगे और इसमें 10 कम हो जाएंगे। क्या कह रहा है b, मुझे 10 दो, तो b कितना हो जाएगा, बाय प्लस 10 हो जाएगा, b पे रुपीज कितने हो जाएंगे, बाय है तो बाय प्लस 10 हो जाएंगे, और a पे x रुपीज है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, x रुपीज में से 10 रुपीज कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, b क्या हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा a से, b क्या हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा a से, तो 6 का a में मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60, ठीक, y को उधर ले जाएंगे और 60 को उधर ले जाएंगे, तो 6x माइनस y इक्वल टू 60 इधर जाएगा, 10 तो है ही, 10 प्लस 60, तो 6x माइनस y इक्वल टू 70 रुपीज हो गए, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 2 का इसमें मल्टीपल कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो क्या दो 2 से, तो 6 2 या 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, तो माइनस प्लस और प्लस, तो कितना हो गया, 11x इक्वल टू 300 और 140, तो 440, तो x कितना हो जाएगा, 440 अपॉन 11, 11 4 जा 40, तो x इक्वल टू 40, जब पुट इन, किसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, इन सेकंड, तो 6 इंटू 40 माइनस y इक्वल टू 70, y इधर गया 70 इधर गया, 6 4 जाओ 24, तो 240 माइनस 70 इक्वल टू y, तो 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 40 7 गए 7, 170 इक्वल टू y, तो a पे कितने रुपीज है, a हैज 40 रुपीज और b हैज 170 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन दी है, तो ट्रेन का क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस दी है, जिसको उसको ट्रेन को उतनी सर्टेन डिस्टेंस क्या करना है, चलना है उतनी, तो उसमें क्या दिया है, इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर फास्टर, यदि ट्रेन को 10 किलोमीटर फास्टर कर दे तो टाइम 2 घंटे कम समय लेता है। यदि ट्रेन को 10 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा दें, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो वो क्या हो जाएगा, 2 घंटे कम समय लेगा। यदि ट्रेन की 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो वो 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है।
तो जब 10 किलोमीटर बढ़ा दी तो 2 घंटा कम समय ले रहा है। 10 किलोमीटर हम क्या कर दें, स्लो कर दें, तो 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। ये ध्यान रखना। इसमें क्या दिया है, एक स्पीड मानेंगे, एक क्या मानेंगे, टाइम मानेंगे, क्योंकि स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और टाइम भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना। और स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम जो मानेंगे वो टाइम मानेंगे और स्पीड मानेंगे। तो हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन टू कवर certain distance इक्वल टू y/r। ठीक, अब हम क्या मानेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है x और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है y, तो xy, ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रेन को क्या कर रहे हैं, 10 किलोमीटर, उसकी स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को क्या कर रहे हैं, 10 किलोमीटर फास्टर कर रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड x है, इसको 10 किलोमीटर फास्टर कर दो, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर। टाइम क्या हो जाएगा, 2 घंटे कम हो जाएगा, 2 आवर लेस हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दिया है y, तो y माइनस 2। लेकिन डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस क्या है, सर्टेन डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, सर्टेन डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितने दी है, x प्लस 10 और टाइम क्या दिया है, y माइनस 2। अब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10 और वाई माइनस 2 मल्टीपल कर दो, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y और माइनस 20। एक्स वाई कट गए, 2x और 10y को उधर लाएंगे, तो 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया। अब दोबारा फिर कह रहे हैं, अब की बार स्लोअर कर दी है, स्पीड को कम कर रहे हैं। स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी x किलोमीटर, तो स्पीड को अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन स्पीड कितनी हो गई, 10, स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गई, तो x माइनस 10 है ना किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या है, और टाइम कितना है, टाइम कितना ले रहे हैं, 3 घंटे ज्यादा, तो टाइम क्या हो गया, y प्लस 3। तो डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 10 और y प्लस 3, ये आपका फोर्थ है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस तो सर्टेन डिस्टेंस से ही कवर कर रहे हैं, जो पहले कवर कर रहे थे वो दोबारा किया, फिर दोबारा भी वही किया हमने। तो हमने ये किया दोनों इक्वल टू, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 10 और y प्लस 3 मल्टीपल कर दो, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। एक्स वाई कट डाउन हो गया, 30 को उधर लाएंगे, तो 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ये आपका कितना हो गया, फिफ्थ हो गया। अब हम किसको करेंगे, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं।
तो थर्ड क्या दिया है 2x माइनस 10y इक्वल टू -20 और ये दिया है 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कट गया तो -x इक्वल टू -50, तो x इक्वल टू 50। x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, यानी फर्स्ट मतलब थर्ड में रख दो इसमें, तो पुट इन थर्ड, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू -20, 100 उधर गया, माइनस 10y इक्वल टू -20 माइनस 100, तो y इक्वल टू -120 -120 और कितना हो गया ये अपॉन -10, तो 0 कट गया, तो y इक्वल टू 12 नहीं आना चाहिए इसमें, तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये अपना 50 आ गया, और ये किस में रखा हमने 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू -20, 100 उधर गया, -100 -120 12। ठीक है, तो कितना आ गया 12 आ गया। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x और y आ गया, मींस स्पीड आ गया, ये स्पीड है और ये टाइम है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या दिया है x y, x कितना दिया है 50 और y दिया है 12, तो इक्वल टू 600 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ये आपकी क्या होगी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर, और ये y क्या है, ये आपका टाइम है, इट इज टाइम 12 आवर, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक स्टूडेंट है, क्या है, एक क्लास के स्टूडेंट है, उसमें क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, रो में स्टैंड कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, एक रो में खड़ा कर रहे हैं, कोई भी रो में उनको खड़ा करना है, 1 या 2 या 3 किसी भी है ना, उनको क्या रो में खड़ा करना है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, यदि 3 स्टूडेंट ज्यादा हो जाए, 3 स्टूडेंट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक रो कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यदि 3 स्टूडेंट कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 रो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इन अ रो और नंबर ऑफ रो। तो इसमें हम मान रहे हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो x and number of row इक्वल टू y। ठीक, क्यों है, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हैं, एक रो में स्टूडेंट जो खड़े हैं, तो एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े हैं ये भी पता लगाना पड़ेगा। दूसरा, एक रो कम हो रही है, एक रो ज्यादा हो रही है, यानी या तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, या रो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, एक रो में स्टूडेंट की संख्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या रो की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो उसमें हम रो मानेंगे, क्या मानेंगे, नंबर ऑफ रो मानेंगे, और ये मानेंगे एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी x y, ये हो जाएगा, है ना। एक रो में कितने स्टूडेंट है x, और टोटल रो कितने हैं y, दोनों का मल्टीपल होगा। एक रो में कितने स्टूडेंट है x और नंबर ऑफ रो कितना दिया y, तो दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब कर रहे हैं
अब इनकी बात कर लो यहां से, 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। ठीक है, तो एक रो में कितने स्टूडेंट है, x है ना, एक रो में कितना है x स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो गया x माइनस 3 हो गया। ये कितना हो गया, वन रो में नंबर, ऐसा कर देते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ रो x माइनस 3। ऐसा करने से क्या हो गया, एक्स्ट्रा है तो x प्लस 3 होगा, एक्स्ट्रा है तो x प्लस 3 होगा। रो कितना हो जाएगा, एक कम होगा, रो कितना है y, तो रो कितना हो जाएंगे y माइनस 1 हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीपल होगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आ रो, तो x प्लस 3 और y माइनस 1 ये हो जाएगा। ये भी टोटल स्टूडेंट है और ये भी टोटल स्टूडेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे एक क्लास में, बढ़ेंगे नहीं, चाहे रो को बढ़ा लो, जब रो को बढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट कम कर रहे हैं, स्टूडेंट को बढ़ा रहे हैं तो रो कम कर रहे हैं, लेकिन क्लास में तो फिक्स ही स्टूडेंट रहेंगे, जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रो रहेंगे, आपके रो बढ़ सकते हैं कम हो सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y माइनस 1, तो एक्स वाई इक्वल टू, एक्स का मल्टीपल करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y और माइनस 3, एक्स वाई कट गए, एक्स को उधर लाएंगे तो x माइनस 3y और 3 उधर ही रह जाएंगे, माइनस 3 इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा फिर कह रहे हैं 3 स्टूडेंट लेस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो कितने हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 3 स्टूडेंट्स अब केवल लेस हो रहा है, पहले एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो x माइनस 3, तो रो कितना हो रहा है, 2 रो ज्यादा हो गई, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया y प्लस 2, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 3 और y प्लस 2। और फिर ये टोटल स्टूडेंट और ये टोटल स्टूडेंट इक्वल होंगे, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड वाई प्लस 2 मल्टीपल करेंगे, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 एक्स माइनस 3 वाई और माइनस 3 2 या 6, एक्स वाई कट गए, 6 को उधर लाएंगे, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देंगे। ठीक, x माइनस 3y माइनस 3 ये फर्स्ट है, साइन चेंज करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है, तो हम साइन चेंज करेंगे, 2x में से x गए तो x, 6 और 3 9, ये आपके हो गए एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, x की वैल्यू इसमें रख दो, तो x की जगह हमने रखा 9 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, 9 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 9 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9, तो y इक्वल टू 9 और 3 12 अपॉन माइनस 3 4 जा 12, तो y इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास कितना है, एक्स वाई, एक्स कितना दिया है 9 और y कितना दिया है 4 इक्वल टू 36, ये आपका आंसर आ गया।